रामू और ध्यानु जिगरी दोस्त थे। दोनों एक ही गांव से थे। जब गांव में सूखा पड़ा और खेती किसानी चौपट हो गई तो दोनों दोस्त अपने परिवारों के साथ शहर आ गए। शहर आकर दोनों ने अलग अलग रिक्शे खरीद लिए। अब दोनों दोस्त सारा दिन रिक्शा चलाते और इस तरह दोनों का गुजारा चलने लगा। और भाई रामू, आज कितनी कमाई हुई? कुछ नहीं यार, ये 200 रुपए बने हैं सुबह से शाम तक। यार लगता है कुछ और काम सोचना पड़ेगा। ये रिक्शा चलाने में मेहनत ज्यादा है और आमदनी कम। थोड़ा सब्र कर मेरे भाई, अभी अभी तो शुरू किया है ये काम। धीरे धीरे काम बढ़ेगा तो आमदनी भी बढ़ ही जाएगी। हाँ, लेकिन मेहनत भी तो बढ़ेगी ना, पसीने छूट जाते हैं यार। हाँ तो पैसा कमाना आसान है क्या? खून पसीने की कमाई इसे ही तो कहते हैं। रहने दे यार। इतना कहकर रामू अपने घर की तरफ चल देता है। रामू को कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाना था और इसके लिए उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी थी। दूसरी तरफ ध्यानु की सोच बहुत अलग थी। उसके पास मेहनत का हुनर भी था और सब्र भी। वो रिक्शा चलाने में ही खुश था। वो सारे दिन में जो कुछ कमाता उसमें से घर खर्च के बाद कुछ पैसे भविष्य के लिए बचा कर भी रखता था। दूसरी तरफ ध्यानु सारा दिन पैसे कमाने के आसान तरीकों की खोज में रहता। उसे जहां भी थोड़ा सा फायदा दिखता तुरंत अपने पैसे लगा देता था। यही वजह थी कि उसके पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं था, और तो और रिक्शा चलाने का काम भी वो पूरे मन से नहीं कर रहा था। अरे रामू, तू कल कहाँ था? तेरा रिक्शा भी घर पर ही था कल। वो कुछ काम से गया था। वही तो पूछ रहा हूं कि किस काम से गया था जो रिक्शा चलाने से भी ज्यादा जरूरी था। चल, अब तू इतना पूछ रहा है तो तुझे बता ही देता हूं। वो अपना बिरजू है ना, अरे वो जिसकी नुक्कड़ पे पान की दुकान है। गजब की स्कीम बताई है यार उसने। अभी पैसा लगाओ तो नए साल में पैसा डबल। क्यों, नए साल में पैसों की बरसात होने वाली है क्या? अरे नहीं यार, वो कुछ शेर वेर का चक्कर है। उसके चाचा का लड़का किसी कंपनी में काम करता है जो इस सब में पैसा लगाता है। बिरजू बता रहा था कि नए साल पर उसे खूब फायदा होने वाला है। और वैसे भी नए साल को अभी कुछ ही दिन तो बचे हैं। लोगों ने तो कितने महीनों से पैसे लगा रखे हैं। देख रामू, इन सब चीजों में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी होना जरूरी है। तू ऐसे जल्दबाजी मत कर। अरे यार, तू तो हमेशा डरता रहता है। तू देखना, इस बार नए साल पर सब कुछ नया होगा। मेरी मान तो तू भी पैसा लगा दे। ना भाई ना, मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ मत बोल ध्यानु, मुझे पता है तू हमेशा पैसे जोड़ कर रखता है। हाँ तो इस सब के लिए थोड़ी रखता हूं, बुरे वक्त के लिए रखता हूं। अरे यार, कुछ ऐसा सोच जिससे कभी बुरा वक्त ही ना आए। बिरजू ने गारंटी दिया यार। देख रामू, तुझे समझाना मेरा फर्ज था। बस अब इससे आगे ना तो मुझे कुछ कहना है और ना ही कुछ सुनना है। मैं जा रहा हूं। ध्यानु नाराज होकर वहां से चला जाता है। रामू ने अपने सारे पैसे बिरजू को दे रखे थे और अब वो बेसब्री से नए साल का इंतजार कर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद, अरे भाई, ये बिरजू भैया कहाँ हैं? पिछले 3-4 दिनों से दुकान बंद क्यों है इनकी? इनका फोन भी नहीं लग रहा। कौन? वो पान वाला बिरजू? अरे वो यहाँ क्यों आएगा? अब आएगा तो लोग टांगे नहीं तोड़ देंगे उसकी। क्या क्या मतलब? एक नंबर का धोखेबाज था वो। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाकर न जाने कितने लोगों से उनका पैसा ले लिया। ये कह के
कि डबल करके देगा। सुनने में आया है कि सबको चूना लगा गया, सबका पैसा लेकर चंपा धो लिया वो तो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसकी दुकान है यहाँ, उसे छोड़ के कैसे जा सकता है वो? ये दुकान? अरे किस दुनिया में हो भाई साहब, ये तो किराए पर ली थी उसने। अपना सामान लेकर 4 दिन पहले ही गायब हो लिया वो तो। ये रामू के लिए बड़ा झटका था। उसके सारे पैसे डूब गए थे। पैसे डबल होने की उम्मीद में उसने रिक्शा चलाना भी बंद कर दिया था। नए साल पर जश्न मनाना तो दूर, अब तो घर खर्च के भी लाले पड़ गए थे। ध्यानु को इस बारे में बताकर उससे मदद मांगने की हिम्मत रामू नहीं जुटा पाया, लेकिन अपने गम को भूलने का एक रास्ता उसे जरूर मिल गया। अरे रामू भैया, आ जाओ जल्दी से, महफिल सजी है। ना भैया, रहने दो। कुछ परेशान लग रहे हो? तब तो जरूर आओ, 1-2 घूंट में सिर हल्का ना हो जाए तो कहना। रामू अपने दोस्तों के साथ शराब पीने बैठ जाता है। धीरे धीरे वहां शराब के साथ साथ जुआ भी शुरू हो गया। रामू चुपचाप बैठा सब कुछ देखता रहा। उसके देखते ही देखते उसके दोस्त रमेश ने कुछ ही देर में काफी पैसे जीत लिए। ये देखकर रामू ने उससे कहा, अरे रमेश, वाह यार वाह, तेरी तो किस्मत खुल गई आज। मेरी किस्मत तो रोज खुलती है मेरे भाई, पुराना खिलाड़ी हूं, मुझे आज तक कोई नहीं हरा पाया। भरोसा नहीं है तो आ जाऊं मैदान में। कैसे आऊं? जेब तो पूरी खाली है मेरी, और यही तो रोना है। जेब खाली है, लेकिन घर में तो होगा ना कुछ ना कुछ। भाई जुए का तो एक ही उसूल है, जब बैठो तो जी खोल के बैठो। रामू एक बार फिर गलत बहकावे में आ जाता है। वो घर जाकर अपनी पत्नी से जबरदस्ती उसके सारे गहने छीन लेता है और उनके साथ जुआ खेलने बैठ जाता है। उस दिन वो हर दांव जीत रहा था। रामू एक बार फिर बेवकूफ बन रहा था। उसका दोस्त रमेश उसे जानबूझकर जीतने दे रहा था। अरे वाह, कहां कहां दिमाग मार रहा था मैं। पैसा कमाने का इतना आसान तरीका मेरे सामने था, और मैंने इसके बारे में सोचा कैसे नहीं। रामू एक बार फिर बेवकूफ बन रहा था। उसका दोस्त रमेश उसे जानबूझकर जीतने दे रहा था, ताकि रामू जुए का आदी हो जाए और बाद में उसे आसानी से लूटा जा सके। रामू ने शुरुआती जीत को अपनी अच्छी किस्मत मान लिया और अब वो हर रोज जुआ खेलने लगा। वो हर वक्त नशे में रहता और अपने घर परिवार की तो उसे सुध ही नहीं थी। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ बिटिया, तेरे बाबा से कहा तो था राशन लाने को, पता नहीं कहाँ रह गए। रामू की पत्नी राधा अपनी बेटी पूजा को दिलासा दे ही रही थी कि तभी रामू शराब के नशे में धुत घर आ गया। वो आते ही घर की दहलीज पर गिर पड़ा। राधा ने उसे सहारा देकर उठाया और गुस्से से बोली, ये क्या हाल बना रखा है? घर में बच्चे भूख से बेहाल हैं और तुम्हें पीने से फुर्सत नहीं। राशन लेने भेजा था, कहाँ है वो? राशन कहां से लाऊं? मेरे पास पैसे नहीं है। साला आज फिर हार गया। तेरी मनु सूरज जो देख ली थी जाते हुए, चल हट मेरे सामने से। रामू ने राधा को धक्का देकर दूर धकेल दिया, लेकिन वो खुद इतने नशे में था कि खुद ही खड़ा ना रह सका और एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। इस बार वो गिरते ही बेहोश हो गया। राधा से अपने बच्चों के भूखे चेहरे नहीं देखे गए। वो तुरंत ध्यानु के घर जाकर वहां से थोड़ा राशन मांग कर ले आई और तब जाकर घर का चूल्हा जल सका। फिर अगले दिन, अरे सुनो, जल्दी उठो, देखो जरा। अब क्या हो गया? क्यों कान के पर्दे फाड़ रही है मेरे? देखो ना, मुन्ने को कितना तेज बुखार है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। राधा की बात सुनकर रामू के होश उड़ गए। उसने अपने 1 साल के बच्चे का माथा छूकर देखा तो वो बुखार से तप रहा था। वो गुस्से में राधा से बोला, इसे बुखार कैसे आया? तू इतने छोटे से बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकती?
मैं जो कर सकती हूँ सब कर रही हूँ, पर तुम क्या कर रहे हो? इसके बारे में सोचा है कभी? दिसंबर की सर्दी है, बच्चों के पास ना तो पहनने को गर्म कपड़े हैं और ना ही रात को ओढ़ने के लिए रजाई। ऐसे में बच्चा बीमार नहीं होगा तो क्या होगा बताओ जरा। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने नहीं बताया? तुम शराब के नशे से बाहर निकलो तब तो मेरी आवाज कानों में पड़े तुम्हारे। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, जो करना है वो करो, पर मुन्ना को जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलो। रामू की जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी। राधा के गहने भी वो पहले ही जुए में हार चुका था। एक तरफ जहां हर कोई नए साल के जश्न की तैयारियों में लगा था, तो वहीं रामू सबसे मदद मांग रहा था ताकि अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा सके। वो सबसे पहले रमेश के पास गया। यार रामू, मैं मदद तो कर देता, लेकिन तुझे तो पता ही है आज अपना भी दिन अच्छा नहीं गया। जो कुछ जेब में लेकर बैठा था सब हार गया। अब रामू सीधे ध्यानु के घर जा पहुंचा, लेकिन ध्यानु उस वक्त घर पर नहीं था। अब तो रामू का हौसला पूरी तरह से टूट गया। आंखों में आंसू लेकर वो घर लौट आया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि मुन्ना तो मुस्कुरा रहा था और अपनी बहन पूजा के साथ बातें भी कर रहा था। ये सब देखकर रामू के बेजान शरीर में जान आ गई। उसने तुरंत राधा से पूछा, राधा, ये मुन्ना, ये कैसे? ये सब ध्यानु भैया की वजह से हुआ है जी। उन्हें जैसे ही मुन्ना के बारे में पता चला, वो तुरंत इसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जो भी दवाइयां बताई वो भी तुरंत खरीद कर ले आए। मुन्ना अब पहले से बेहतर है और ये देखिए, कल से नया साल शुरू हो रहा है, तो ध्यानु भैया बच्चों के लिए कितना कुछ लेकर आए हैं। राधा की बात सुनकर रामू अपने घुटनों पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो ध्यानु था। रामू ने ध्यानु के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, भाई माफ कर दे मुझे, मैंने कभी तेरी बात नहीं मानी। तू हमेशा मेरा भला सोचता रहा, और आज जो तूने किया है मेरे भाई, उसका एहसान तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। चुका सकता है मुझसे ये वादा करके कि इस पुराने साल के साथ अब पुराना रामू भी पीछे छूट जाएगा। नए साल पर नई शुरुआत करेगा तू, किसी नए झमेले के साथ नहीं, बल्कि अपने पुराने रिक्शे के साथ। ध्यानु की बात सुनकर रामू मुस्कुरा देता है और उससे वादा करता है कि अब वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा और पैसा कमाने के आसान रास्ते भी नहीं ढूंढेगा। अगले दिन 1 जनवरी थी। नया साल शुरू हो रहा था। साथ ही शुरू हो रहा था रामू का नया सफर, जिसमें मेहनत तो थी, लेकिन साथ ही आगे बढ़ने की फुल प्रूफ गारंटी भी थी।